हाय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का सोल्यूशन पार्ट में मैं जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में वो सारे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देखो एंड देन एक्सरसाइज सॉल्व करो। जो नहीं आए वो क्वेश्चन देख सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कराने वाली हूँ। और इंट्रोडक्शन में मैंने सोल्यूशन वीडियो जो इंट्रोडक्शन में मैंने मेन एग्जाम्पल्स जो दिए थे 1.3 एक्सरसाइज में वो सारे कवर कराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें सिद्ध करना है भी √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया उसमें पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी मैं बता देती हूँ। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें यहाँ पे विरोधाभास करना है, यानी कि उल्टा मानना है। तो √5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ q डज नॉट इज इक्वल टू 0। p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो अपने सरलतम रूप में हों तथा उनका HCF 1 हो। अब p/q सबसे इजी फॉर्म में है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 15/5। तो अगर हम इसको कट करें तो 3/1, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में यानी कि सरलतम रूप में है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, √5q इज इक्वल टू p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग करने पर दोनों तरफ q 5² 5, यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि p² जो है वो 5 को विभाजित कर रहा है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि अगर p² को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 विभाजित करेगा या कर सकता है। अब विभाजित करेगा तो क्या है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, p/5 क्योंकि 5 विभाजित करा इज इक्वल टू c मान सकते हैं। c कोई भी संख्या है, तो c जब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको p इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। इसको इधर ले आया, कुछ नहीं किया हमने। अब इसको हमने 1 मान लिया, इसको मान लिया 2। अब दोनों का जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5c इज इक्वल टू √5q। समझ में आ रहा होगा आई होप। ये थोड़ा सा बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं ऐसे ले जाने के बाद ऐसे ले जा रही हूँ। यहाँ से 5, यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 25c² इज इक्वल टू 5q। यहाँ से ये कट गया, 5 आ गया यहाँ पे। अब 5c² इज इक्वल टू q स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि q² को 5 विभाजित करेगा। अगेन q² को अगर 5 विभाजित करा है तो q को भी 5 विभाजित करेगा। अब हमने क्या बताया था कि p तथा q एक सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, केवल 1 होता है। ये थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, तो अगर लाइन से आप कॉपी में नोट करते जाओ तो बहुत क्लियर हो जाएगा, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसको q यानी कि q को भी 5 विभाजित करेगा। तो सअभाज्य संख्या थी, 5 इसे विभाजित कर रहा है, 5 इसे भी, और सअभाज्य केवल 1 से विभाजित होती है दोनों। तो यानी कि हमारा यह मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। दो तरीके के क्वेश्चन है, एक ऐसे और एक
नॉर्मल, √5, √10, √2 ऐसे। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, मान लिया हमने। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू p/q, जहाँ पे q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 2√5 इज इक्वल टू यहाँ से p/q -3 को हम इधर ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 3 इधर आ गया, तो ये अगर हम चेक करें तो हमने क्या पढ़ा था, परमेय संख्या इंटू अपरमेय संख्या क्या होती है। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या इंटू परमेय संख्या सदैव अपरमेय संख्या होती है। इसको मान लिया हमने परमेय, इसको मान लिया हमने अपरमेय, तो यहाँ पे हमारा अपरमेय आएगा, यानी कि ये हो गई हमारी अपरमेय संख्या। यहाँ से लिख देंगे हम जानते हैं कि परमेय संख्या इंटू अपरमेय संख्या इज इक्वल टू अपरमेय संख्या, तथा ये क्या है, ये तो परमेय संख्या ही होती है ना, तो परमेय संख्या माइनस परमेय संख्या, क्योंकि 3 भी परमेय संख्या है, इज इक्वल टू सदैव परमेय संख्या होती है। अब इधर अपरमेय आ रही है और इधर परमेय आ रही है, तो अतः हमारा यह मानना गलत था कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध होती है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया था कि 2√5, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2√5 को हम कैसे करें। तो यहाँ पे हम इससे दिखा सकते हैं कि ये परमेय था, ये अपरमेय था, तो हमारा आना चाहिए अपरमेय। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट में 3 क्वेश्चन हैं इसमें, तो अब थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे हमें 1/√2 एक अपरमेय संख्या है सिद्ध करना है। अगेन माना कि जो दिया है उसका उल्टा मान लिया हमने, एक परमेय संख्या है। तो 1/√2 इज इक्वल टू p/q। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें एक साइड लेना था, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कर रहा है 1, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम अगर इधर ले जाएं इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू यहाँ पे आ गया हमारा इतना। अब इसको हम p को हम नीचे ला सकते हैं √2, तो यहाँ से क्या है q/p, उल्टा p/q हो या q/p हो, परमेय संख्या रहेगी। डज नॉट इज इक्वल टू, ये तो हम जानते ही हैं, हमने पहले ही देखा है, हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में √2 एक अपरमेय संख्या होती है, तो परमेय डज नॉट इज इक्वल टू अपरमेय, नॉर्मल सी बात है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारा यह मानना गलत था या विरोधाभास था कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, अतः या इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध होती है। यहाँ से हमने ये भी सिद्ध कर दिया। आप फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट का सेकंड देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, हमेशा विरोध करना है। 7 इंटू या फिर 7√5, इसलिए p/q के फॉर्म में, जहाँ q डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका हम क्या कर सकते हैं, 7q p/5, 7q/p, p को हम इधर ले आए √5। यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे ही
पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? हमेशा परमेय संख्या होता है। यहाँ से हमें पता चल गया परमेय संख्या डज नॉट इज इक्वल टू अपरमेय, क्योंकि √5 तो नॉर्मल सी बात है, अपरमेय है। यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अतः हमने यह गलत माना था कि 7√5 एक परमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध होती है। तो आई होप समझ में आ गया हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। तो कीजिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। हमें मानना क्या है? परमेय संख्या। हम पहले लिखेंगे माना की 6 + √2 परमेय संख्या यानी p/q के रूप में, जहाँ q डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसको क्या कर सकते हैं हम? √2 p/q - 6 इधर ले गए, √q हम जानते हैं, लिख देंगे, हम जानते हैं परमेय संख्या माइनस परमेय संख्या सदैव परमेय संख्या होती है। यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल टू p/q - 6, अतः हमारा मानना गलत था। 6 + √2 परमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या सिद्ध होती है। तो आई होप समझ में आ गए हो सारे ही क्वेश्चन। अगर समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।